Alright, what's going on my lovely Indian people out there? Welcome to पढ़ ले 10th। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो जिस इंसान ने एंड तक देख लिया है, ये वीडियो मैंने इतना इंफॉर्मेटिव बनाया है कि जिस किसी ने भी इसको एंड तक देखा है उसके दिमाग में डेफिनेटली इतना वैल्यू एडिशन होगा कि तुम्हें अगले 10 YouTube वीडियोस भी वो नहीं दे सकते। मैं वीडियोस कम बनाता हूं पर इतना तगड़ा बनाने की कोशिश करता हूं कि भैया इस वीडियो के अंदर तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाए। तो ये वीडियो के अंदर मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं कि देखो 2 मार्च को ये कर लो, 3 तारीख को ये कर लो, 5 तारीख को ये कर लेना, 10 तारीख को ये कर लेना, इतना वो कर लेना। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक मैंने ये चीज भी बना रखी तुम्हारे लिए, पूरा चैप्टर वाइज ये लिस्ट बना रखी कि हमको कौन से चैप्टर किस प्रायोरिटी पे करने हैं। मैंने तुम्हें पूरी मैराथन भी बता रखी कि मैं कब कब क्या क्या मैराथन ले लूंगा। मैं खुद सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा तुम्हें, मैं खुद तुम्हें पढ़ा भी रहा हूंगा। और मैं कौन होता हूं तुम्हें बोलने वाला? मैं ये होता हूं कि भैया हमने लास्ट ईयर हमने इतनी सारी मैराथन्स ली थी। ये देखो ये मेरी मैराथन है, इस पे तुम देख सकते हो, इसमें 10-10, 11-11 हजार बच्चे लाइव पढ़ रहे थे। और इन सबके एक बार जाके ना तुम कमेंट सेक्शन देख लेना, ये लास्ट ईयर की मैराथन्स है, इसमें तुम कमेंट सेक्शन एक बार देख लेना उठा के, इसमें हजारों कमेंट्स और सबने यही बोला है कि भैया हमको कुछ नहीं आता, तो आपकी मैराथन देखने के बाद आ गया। मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, बस मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं जितने दिल से तुम लोगों को बताता हूं, बिल्कुल नाच गा के बताता हूं। देखो एक तो वो होगा यूट्यूब के ऊपर लोग जो तुमको डरा रहे होंगे कि और ऐसा कर लो, बिल्कुल वैसा कर लो, जो चिंगारी देके आग मोटिवेशन देके बिल्कुल खेत जला दो, वो चीज मैं नहीं करता हूं। मैं तुम्हें रियल ऑनेस्ट होकर बिल्कुल अपने भाई की तरह, दोस्त की तरह से एक चेहरे पे स्माइल के साथ पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें और स्ट्रेस ना हो। मुझे पता है मेरी जान तुम पहले ही बहुत स्ट्रेस में हो और उसके ऊपर मैं आके तुम्हें धमका धमका के और स्ट्रेस दे दूं, मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं अपने चेहरे पे स्माइल मेंटेन करूंगा, पर जो वीडियो के अंदर मैं कंटेंट बताने वाला हूं बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। ये देख लो भाई, ये और मैराथन से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कराई थी, ठीक है। इस पे भी तुम देख सकते हो, इस पे भी 10-10, 11-11 हजार बच्चे लाइव देख रहे थे। फिर मैंने पूरा एसएसटी का रिवीजन कुछ 1-2 घंटे के अंदर अंदर कराया था। हालांकि लास्ट ईयर हमारा सिलेबस बहुत कम था, ठीक है, आधा ही सिलेबस था। इस साल हमारा सिलेबस पूरा है, पर इस साल भी मैं लगा रहूंगा। बीच में होली आ रही है, पर मैं अपने होली के सारे प्लान्स कैंसिल करके इस चीज के ऊपर लगा रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में वीडियो के एक ऐसी चीज बताऊंगा मैं तुमको, जो मैंने तुमको चैप्टर की लिस्ट बताई थी ना, जो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन होने वाली है। कंटेंट कहां से मिलेगा भैया, पढ़ाएगा कौन, क्या कौन करेगा, सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली है। तुम्हें पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा इस वीडियो का ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा टाइम टेबल देख लेते हैं भैया, हमारे डेज देख लेते कि हमारे दिन कहां कहां आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ये चीज नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा हिंदी का पेपर आ रहा है तो तुम इस दिन हिंदी कर लो, उस दिन वो कर लो। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। बहुत सारे बच्चों का संस्कृत, आईटी और हिंदी तीनों है, बहुत सारे बच्चों का संस्कृत और हिंदी है, बहुत सारे बच्चों का आईटी और हिंदी है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत सारे बच्चों के साथ में है, और फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें बस ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट आने वाला है उसके एक दिन पहले एटलीस्ट हम कुछ ना पढ़ें। तीनों ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 1-2 दिन में आराम से कवर किए जा सकते हैं। बट उसके लिए अगर ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल वीक है तो शुरू के 1-2 दिन उनको दे देना, ठीक है। चलो अब मैंने जो यहां पर अपना स्केड्यूल बना रखा है, ये जो मैं तुमको पूरी मैराथन कराने वाला हूं, ये भी मैं उस हिसाब से करवाऊंगा कि भैया किसी का आईटी का पेपर हो या किसी का इंपॉर्टेंट पेपर हो तो उस दिन में कोई बड़ी मैराथन ना कराऊं। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैराथन मैंने उन दिनों पर रखी है जहां पर थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा टाइम फ्री मिल जाए, बट ये सेशन तुम बाद में भी आके अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले आज के दिन, यानी कि जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आज देख रहे हो तो 5 मार्च आज है, आज के दिन में भगवान के लिए तुम्हें एक सैंपल पेपर जरूर लगाना है। ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें बस चैप्टर के नाम बता देंगे, तुम्हें बस ये बता देंगे, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि आज के दिन में एक सैंपल पेपर 100% लगाना है। अब उस सैंपल पेपर के अंदर देखो, मैं थोड़ी ना सीरियस टोन में नहीं आना चाहता, मुझे स्माइल रखने अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। चलो तो वो सैंपल पेपर हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आने वाले हमारे जो 5-6-7 दिन हैं उनको डिजाइन कर पाए कि हमको इनमें करना क्या है, ठीक है। एक हम सैंपल पर करेंगे, पूरा सिर्फ एक, मैं तुमको 3-4 सैंपल पर नहीं, बस एक सैंपल करो। इससे हमको ये एनालाइज करना है कि भैया हम कहां स्टैंड करते हैं, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, हमारे टॉपिक्स कौन कौन से वीक है, जो जो स्ट्रांग है, हमें पूरा एक आइडिया लग जाए कि हम स्टैंड कहां करते हैं, हमारी क्या औकात है अभी के टाइम पे, और हमको जहां जहां पे हमारी औकात ठीक नहीं है उसको अच्छे करने पे काम करना है। सिंपल सी बात है। तो आज हमको सैंपल पर करना है, और साथ में अगर तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट लाइंड अप है वो हम आज कर लेंगे, यानी कि 5 तारीख को कर लेंगे। अगर तुम 6 को देखो तुम 6 को भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि पहले तो मैं मेरी मैराथन्स का जो वो था कि भाई लास्ट ईयर से पूरे साल भर 72 बच्चों ने बोला कि भैया प्रणीत भाई की मैराथन्स कब आएगी, तो इस साल की सबसे ग्रैंड मैराथन्स अब आने वाली है। पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा मस्ती अगर किसी मैराथन पे हो रही होगी तो हमारी मैराथन पे हो रही होगी, और मैं तुम्हें नाच नाच के एक एक चैप्टर करवा के बताऊंगा, और बिल्कुल हंसी मजाक में, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और मुश्किल से 1-2-3 घंटे के अंदर हम पूरा एक सब्जेक्ट निपटा रहे होंगे, ठीक है। तो 6 मार्च को मैंने रखा है पूरा सिविक्स को रखा है। सिविक्स एक छोटा सा पार्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिविक्स। मैंने इसलिए रखा है ताकि तुम इस दिन अपना कोई और सब्जेक्ट लैंड हो तो वो भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा सिविक्स, ये सिर्फ 2-3 घंटे टाइप की मैराथन होंगी। 7 तारीख को मैं पूरा ज्योग्राफी कराऊंगा तुम्हारा, कि भैया अगर किसी को कुछ आता हो, किसी को बहुत सारा कुछ आता हो, किसी को सब कुछ आता हो, किसी को कुछ नहीं भी आता हो, वो अगर मैराथन देख ले तो भैया उसका काम 60-70% इन मैराथन के माध्यम से ही हो जाए, ठीक है। तो 7 को मैं तुम्हें पूरा ज्योग्राफी कराऊंगा, ये सब लाइव होगा।
8 मार्च को चूंकि होली वाला दिन है तो मैं तो अपने होली के प्लान सैक्रिफाइस कर रहा हूं, पर तुम लोगों को हो सकता है कि होली का कुछ प्लान हो या फिर अगर तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट आने वाला तो तुम उस दिन थोड़ा बहुत कर सकते हो। बट मैं इस दिन एक तुम्हारे लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं रियल टॉपर टिप्स बताऊंगा कि हमको सोशल साइंस के पेपर को लिख के कैसे आना एग्जाम के अंदर। अगर तुमने मेरी वो टिप्स फॉलो कर ली तो अगर तुम्हारे 60% आ रहे होंगे तो तुम्हारे 70 बन जाएंगे, मतलब तुम्हारा जो भी स्कोर आ रहा होगा उसमें तुम प्लस 5 to 10% कर सकते हो, जो गारंटीड आएगा ही आएगा। मैं कौन होता हूं कहने बोलने वाला भैया, जब मैं सोशल साइंस का पेपर दे रहा था तो एसजीपीए सिस्टम होता था, मतलब 10 में से पॉइंट्स मिलते थे तो मुझे 10 में से 10 आए थे। मतलब ऐसा मान सकते हो कि मेरा सोशल साइंस में स्कोर जो था वो 95% प्लस था। ठीक है, तो ये चीज तुम वहां पर मान सकते हो। 9 तारीख को मैं कराऊंगा फुल हिस्ट्री, ये थोड़ी ग्रैंड मैराथन होगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ग्रैंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कल जो हमने पोल डाला था उसमें डिमांड थी कि भैया हिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसके अंदर पूरा हिस्ट्री कवर होगा। फिर आएगी फुल इकोनॉमिक्स। अब 11, 12 और 13 से लेकर 17। ठीक है, वैसे तुम्हारा पेपर यहां पे है, मैंने ये इसलिए मार्क किया क्योंकि तुम्हारा हिंदी का पेपर यहां पर होगा। तो 11, 12, 13 और 14 ये 4 दिन मैंने अभी खाली रखे हैं। ये डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड हम चीजें कर रहे होंगे। अच्छा, 14 को हम एक और सेशन लेंगे जो कि होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये भी एक लाइव मैराथन होगी, इसमें भी 1-2 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरे जो पिछले 10 साल में आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस दिन कराऊंगा। और ये वो सेशन होगा कि भैया अगर किसी ने सिर्फ ये भी अटेंड कर लिया ना तो उसके एग्जाम में पासिंग से तो ऊपर नंबर आ ही जाएंगे। मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसने बस ये मेरा सेशन देख लिया तो भैया उसके नंबर आ जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंस के साथ अगेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 सालों से लाखों बच्चों को सोशल साइंस के अंदर ये चीज करवाते हुए देखा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इन 3 दिनों में क्या होगा, इन 3 दिनों में हमको सैंपल पेपर मारने होंगे खुद के। मैं इन 3 दिनों में ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा सेशंस फ्लड नहीं करूंगा, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट वो करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। साथ ही मैं जितनी मैराथन से मैं कोई 6-6, 7-8, 8 घंटे की नहीं लूंगा, मैं इसको छोटी रखूंगा क्योंकि तुम्हारा टाइम अभी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आके अपनी मस्ती मजाक के चक्कर में, अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, अपनी ड्यूरेशन, अपनी मोनेटाइजेशन, अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारे 6-7 घंटे वेस्ट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब ये चीज क्लियर हो गई है। अब आते भैया कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, किस हिसाब से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है और कहां कहां पे हमारी चीजें ध्यान रखनी है। तो एक तो वो बच्चे हो गए जिनके 50% से कम सिलेबस कंप्लीट है, या फिर 50% से कम स्कोर आया है आपके प्री बोर्ड्स और सैंपल पेपर जो मैंने तुमको पहले दिन करवाया ना यहां पर इस दिन। अगर तुम इन सब में, इन तीनों चीजों में 50% से कम वाले उस ग्रुप में आते हो कि तुम्हारा सिलेबस भी 50% से कम हो रखा है, 10-20% हो रखा है, या फिर तुम्हारे जो नंबर है प्री बोर्ड्स में या फिर सैंपल पेपर में वो 50% से कम है, तो उसमें हमको करना होगा आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी तुमको बताऊंगा। ठीक है, 50 से 70% वाले जो बच्चे हैं जिनका भाई इस सैंपल पेपर में, प्री बोर्ड्स में, तो तुम अगर इस पूरे सेगमेंट में आते हो तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन में, तुमको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 50 से 70 से 90-95 का सफर हम साथ में तय कर लेंगे और आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो हमको बहुत अच्छे से आता है ना, हम उसको अपने फील गुड हार्मोन्स के लिए बार बार नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं कई बार कि हमको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, हम वो पढ़ते आते मजा आता है क्योंकि हमको वो चीजें याद होती हैं। तो हमको जो चीज याद होती है उसको बार बार देखने में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पर क्या वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कराना वर्थ इट है? नहीं, वो अभी के टाइम पे टाइम वेस्ट है, क्योंकि तुमको जो ऑलरेडी आता है तुम उसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना, नहीं पढ़ोगे तो भी आएगा। तो वो चीज को हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा, जो थोड़ा बहुत आता है तुम्हें वो तो हमको करना ही है। यहां पर हमको वो चीजें पढ़नी है जिसमें हमारे वीक टॉपिक्स है। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा वीक स्ट्रॉन्ग क्या है? तो जो मैंने तुमको पहले दिन सैंपल करने का बोला ना, ये सारी चीजें यहां से पता चलने वाली तुमको। ठीक है, चलो। और जो बिल्कुल नहीं आता उसमें भी तुमको, मान लो कि अगर थोड़ा बहुत वो तुमने पढ़ रखा है तो तुम कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है तो तुम्हें एग्जाम के 1-2 दिन पहले कतई नहीं करनी है। ठीक है, जो भी तुम्हें खेल खेलना है ना वो तुम्हें एग्जाम के 2 दिन पहले के पहले वाला खेलना है। मतलब तुम्हें कोई सा भी नया टॉपिक 14 या 13 तारीख को नहीं उठाना है। हमारे पास इतने सारे दिन है, हम नए नए सारे टॉपिक्स इन दिनों में उठा रहे होंगे। ठीक है, चलो। अब जिनका 70% या प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर भाई तुम सबसे बेस्ट पोजीशन में हो। तुम्हारा 90, 95, 98% तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी कि हमको सैंपल पर भर भर के लगाना है। ये जो 3 दिन मिल रहे हैं ना तुमको, 11, 12, 13, इन 3 दिनों में भर भर के सैंपल पेपर लगाना है, क्योंकि सैंपल पेपर इज द की टू 95 से 98% वाला। मतलब वो 2-3% जो एंड के होते हैं ना, वो जो चेरी ऑन द केक होता है ना, वो सैंपल पेपर की बदौलत आता है। ठीक है, दूसरा, अब तुम्हें 2 पॉइंट्स यहां पर दे रखे। पहली चीज तो है कि फर्स्ट डे पे तुमको रिवीजन कर लेना जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। जैसे कि यहां पर मान लो कि 6 तारीख हो गई। अब देखो, मैं जो मैराथन ले रहा हूं ना, ये कोई तुम्हें दिन भर तो ले नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे 2-3 घंटे लूंगा, बाकी पूरे 24 घंटे तुम्हारे पास में है। तो इन 24 घंटों में तुम्हें पहले दिन यानी कि 6 या 7 में से किसी भी एक दिन ये मेक श्योर करना है कि जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको तुम ब्रश अप कर लो। क्योंकि भैया क्या होता है ना कि हमने
अभी साइंस का पेपर दिया, उसके पहले इंग्लिश का पेपर दिया, तो हमारा जो सोशल साइंस बहुत अच्छा हमने पढ़ रखा था ना फरवरी के मिड में, वो अभी तक आता था, हमको याद सब कुछ है, पर थोड़ा थोड़ा भूल गए हम, थोड़ा थोड़ा आइडिया निकल गया यार इसका नाम क्या था, ये मजीनी कौन था, ये लुई कौन था, ये गांधी जी ने क्या किया था, वो थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करना होता है। तो वो एक दिन में हम पूरा ब्रशअप कर लेंगे जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनका। तो भैया वो चीज हमारी यहां मेक श्योर हो जाएगी कि 6 या 7 तारीख के अंदर अंदर हमें जो स्ट्रांगली आ रहा है वो तो हमारा पक्का होने और टिप्स हो जाएगा। अब जो स्ट्रांगली नहीं आता है वो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करना कि तुम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को यहां 13-14 तारीख के लिए छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को तुम्हें ब्रशअप करवाना जरूरी है क्योंकि तुम वो भूल चुके होगे, तो वो हमें फर्स्ट 2 दिनों में ही करना, वरना पता है क्या होगा, तुम अगर यहां स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नहीं करोगे और वीक टॉपिक्स करने बैठोगे तो यहां तक आते आते तुमने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स किए थे, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने 15 फेब को कोई टॉपिक किया था बहुत ही स्ट्रांगली, तो 15 फेब से 15 मार्च 1 महीना हो गया। तुम्हें लगता है कि 1 महीने तक तुम्हें कुछ याद रहेगा? नहीं रहेगा। हमको उस चीज को यहां पर करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हम भूलने चालू हो गए हमारा। तो इन 2 दिनों में हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स खत्म कर देने हैं हमारे। अब यहां से हम सिर्फ हमारे वीक टॉपिक्स कर रहे होंगे। अब इस अकॉर्डिंग तुम हमारे जो भी तुम्हारे दिन आ रहे हैं बीच बीच में, जैसे मान लो यहां पर तुम्हारा कहीं संस्कृत का पेपर आ रहा है, आईटी का पेपर आ रहा है, हिंदी का पेपर आ रहा है, ठीक है, तो हिंदी तो तुम 15-16 को भर भर के करना, उसके अलावा और कुछ काम मत करना। पर हाँ ये चीजें हैं कि तुम्हें तीनों के हिसाब से ये एक चीज रफ डिजाइन करके मैंने दे दी है। अब ये आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर थोड़ा बहुत आता है तो क्या हमें वो चैप्टर पढ़ना भी है या नहीं, हमें कौन कौन से चैप्टर जो कि स्किप कर देने हमारे काम के नहीं है। देखो जो भी चैप्टर ऐसा जो तुम्हारे दिन के 10 घंटे खा रहा है और सिर्फ 5 नंबर लाके दे रहा है उसको छोड़ दो। वो चैप्टर करो जो कि तुम्हें 1-2 घंटे में 5 नंबर लाके दे रहा है, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं कम पैसा इन्वेस्ट करूं और मुझे ज्यादा रिटर्न मिले, हमको वो काम करना है। अभी हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको गधों की तरह 10-10 घंटे एक ही चैप्टर को पढ़ने नहीं बैठना है। तो वो कौन सा चैप्टर है? वो ये वाला चैप्टर है, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, ये जो मैंने लिस्ट है ये तुमको पीडीएफ भी दे दूंगा मैं डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी पूरी लिस्ट है, इसके अंदर जो मैंने रेड में मार्क कर रखे हैं वो वाले चैप्टर है जो कि लो आरओआई वाले हैं, मतलब जिसमें तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नंबर उतने ही आएंगे मोर और लेस। तो अगर ये चैप्टर तुम्हारे नहीं हो रखे हैं तो इन चैप्टर को तुम अभी के लिए, मान लो कि अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो, ये वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, तो तुम्हें ये लाल वाले चैप्टर स्किप कर देना है, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम इसमें भी फॉल कर रहे हो और तुम्हारा कोई चैप्टर मान लो कि बिल्कुल ऐसा है कि लास्ट तक भी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो तुम ये रेड वाले चैप्टर स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं छोड़ दूं, तो वो ये वाले चैप्टर्स जो तुम छोड़ सकते हो। सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लाल कलर में जो मैंने मार्क कर रखे हैं उनको तुमको छोड़ सकते हो। जो ग्रीन कलर में मार्क कर रखे हैं ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा ये कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। तो भाई तुम बोलोगे नेशनलिज्म इन इंडिया तो बड़ा चैप्टर है, ये कैसे इजी हो सकता है? पर ये कंपैरेटिवली हिस्ट्री में इजी है, ठीक है। मैंने इस पूरे ग्रुप में जो इजी है उनको ग्रीन में मार्क कर रखा है, देखो अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। अब तुम बोलोगे ग्लोबलाइजेशन तो इजी चैप्टर है भैया, पर ये इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो तो चारों सेगमेंट आ गए हमारे पास में। अब चारों सेगमेंट्स में हमें ये लाल में मार्क कर रखा है, मतलब ये तुम छोड़ सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर तुम देखो अगर तुम्हें 1995-98 तक जाना है तो तुम्हें ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी कोई दो राय है ही नहीं। अगर ये चैप्टर गलती से 3 नंबर का आ गया और तुम्हारे मान लो 70 मार्क्स आ रहे थे तो तुम्हारे 67 ही आएंगे, तो थोड़ा बहुत फिर भी देख लो। मतलब मेरी मैराथन से सिर्फ इस चैप्टर के भले तुम 2x में करके देख लो ना, तो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा कि तुम एग्जाम में कुछ लिख के आ पाओ। ग्रीन में जो मार्क किए मैंने वो तुमको इजी है, ये तो करना ही करना है। और जो ऑरेंज में मार्क किए ये थोड़े से मिड में आते हैं, मतलब ये तुमको करना है पर थोड़े से ऐसे हैं कि थोड़ा सा तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा उसको समझने में। अब नेशनलिज्म इन इंडिया भैया आप कैसे बोल सकते हो कि इजी है? ये तो लेंथी चैप्टर है, पर देखो इसमें तुम रिलेट आसानी से कर सकते हो ना। जो भी कैरेक्टर्स तुमको इस चैप्टर के अंदर हैं, जो भी लोग तुमको इस चैप्टर के अंदर तुम उन सबको जानते हो। अब ये जो इन डेप्थ चीज है ना, ये सिर्फ वो बता सकता है जो कि एक्चुअली सोशल साइंस पढ़ाता है। जिसने नहीं पढ़ाया है वो ये इन डेप्थ होकर नहीं बता सकता कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि हर चैप्टर के इन डेप्थ में क्या और तुम क्या दिल से दिल तक समझ सकते हो और कहां तुम्हें तकलीफ आएगी इस चैप्टर के कौन से टॉपिक में। वो टॉपिक वाइज मुझे ऑन टिप्स है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं। ज्योग्राफी की बात करें, फुद्दू चैप्टर, ये थोड़ा सा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कर सकते हो, करना ही है, पर इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा है, मतलब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ थोड़े नाम वगैरह ज्यादा है। वाटर रिसोर्सेज भी कर सकते हो पर थोड़ा कंफ्यूजन इसमें ज्यादा है, तो ये तुम चाहो तो ऐसा मैंने रेड में मार्क किया है। एग्रीकल्चर, मिनरल्स एनर्जी के अंदर बहुत सारी चीजें भैया, ये रॉक वो रॉक, इससे ये मिनरल बनता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, ये थोड़ी वाली चीजें। बाकी ये दोनों तो फुद्दू चैप्टर है। इकोनॉमिक्स पूरा ही फुद्दू है, सिविक्स पूरा ही फुद्दू है, बस इसके अंदर मैंने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को पर्पल में मार्क कर रखा है। भैया ये क्या चीज है, ये नया क्या कलर लेके आयो? इसका रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अनोखा है। अनोखा क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तुम्हें, अगर तुम चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो पर इससे आने वाले तुमने अगर 10 पीवाईक्यूज कर लिए,
तो इस चैप्टर को तुम वहीं कवर कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। ये चैप्टर इतना सा 2-3 पेज फुद्दू सा चैप्टर है, पर उन फुद्दू से वर्ड्स में, उन फुद्दू से जो टॉपिक्स है उनके अंदर से 1-2 टाइप के क्वेश्चन ही बार बार घुमा घुमा के आ रहे होते हैं। तो ये चैप्टर तुम कितना भी कर लो, इसमें तुमको क्वेश्चंस याद करने ही पड़ेंगे। तो मैं तुमको रिकमेंड नहीं करता हूं कि भाई चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में फॉलो करते हो, इस चैप्टर के 10-15 पीवाईक्यूज उठाओ, उनको याद कर लो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि भैया तीनों टाइप के बच्चों के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब मैं अपनी तरफ से क्या एफर्ट दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एफर्ट दे रहा हूं कि तुम्हें ये पूरा का पूरा ये मैराथन का शेड्यूल मैंने बता दिया है, अभी से ही बता दिया है। टाइम में तुम्हें बता दूं तो टाइम देखो, इनकी जो लिंक्स है ना, ये जो इवेंट्स है मैं अभी से बना दूंगा मैं, तो तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी से इनके इवेंट्स मिल जाएंगे। अब तुमसे बस 2-3 चीजें मैं चाहता हूं अपनी साइड से, ठीक है, तुम्हारी सपोर्ट, तुम्हारी साइड से जो सपोर्ट मैं चाहता हूं, बस 2-3 चीजों का चाहता हूं। अब प्लीज जो मैं बात बोल रहा हूं, मैं जनरली ऐसा बोलता नहीं हूं, बट ठीक है मैं बोल रहा हूं, पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा हेवी एनर्जी के साथ बोल रहा हूं, बट हाँ ये चीज तो मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूं, इसलिए मैं तुमसे अगर कुछ मांगना चाहूं, तुमसे अगर सब, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, वैसे मैं तुमसे भी हेल्प खुल के मांग सकता हूं, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। ठीक है, तो अभी बस मैं तुमसे 2-3 चीजें चाहता हूं। सबसे पहला तो ये जितने भी इवेंट्स बनेंगे, इनमें तुमको अगर आता हो, बहुत मान लो कि तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो, तो मेरी मैराथन देखने मत आना। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुम्हारे 2-4 व्यूज बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दूं, मैं वो चीज नहीं करता हूं। तुम्हें अगर पूरा ज्योग्राफी आता ना, मत आओ मेरी मैराथन देखने। मेरी क्या पूरा यूट्यूब में मत खोलो, तुम बहुत अच्छी स्टेट में हो, क्यों देखना भाई फालतू में मेरी मैराथन, है ना, बिल्कुल ऑनेस्टली बात है, ठीक है। पर अगर तुम देखने आ रहे हो या नहीं भी आ रहे हो, तो प्लीज अपना एक लाइक जरूर छोड़ के जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। मैं कभी ऐसा लाइक के लिए तुमको इतना बोलूंगा नहीं, बट फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कर सकते हो। दूसरी एक रिक्वेस्ट तुमसे ये करूंगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम था पढ़ले.in, वो जैसे सब लोगों को पता होगा कि वो इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया है। क्यों? क्योंकि कॉपी करने वाले और जलने वाले आज की डेट में बहुत हो गए हैं। ये जो पढ़ले नाम की ब्रांड हमने पिछले 3 साल से बनाई है, इतनी मेहनत करके, दिन रात मैंने और अथर्व ने अपना सब कुछ दिया है। हमारे साथ जब कोई खड़ा नहीं होता था, तब हमने खुद ने किया। और ये जो हैंड रिटन नोट्स की शुरुआत इंटरनेट पे हुई है, जो कोविड के टाइम पे बच्चों की हेल्प फ्री में की है, वो करने वाले पहले हम थे। हमने इसको पूरा नर्चर किया, पूरी वेबसाइट बनाई, ऐप बनवाई, सब कुछ किया। पर हमारा ही इंस्टाग्राम कुछ जलने वालों ने, कुछ कॉपी करने वालों ने ये हटा के मतलब डिलीट करवा दिया कि हम किसी और को इंपर्सनेट कर रहे हैं। जब इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस हमने पढ़ी तो उसमें लिखा था यू आर इंपर्सनेटिंग टू बी समवन एल्स। भाई मैं हूं ये, मेरे पास ट्रेडमार्क है इसका, ठीक है। बट खैर हमने बहुत लड़ने की कोशिश की और मैं थक गया लड़ लड़ के, अब मैं और नहीं लड़ सकता, तो इसलिए हमने नया इंस्टाग्राम बना लिया @पढ़ले.in। बीच में पहले डॉट हुआ करता था, अब डॉट नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो प्लीज इस पे 10,000 टाइप्स फॉलोअर जितने भी कर सकते हो उतना करा दो। और ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए इसलिए भी क्योंकि अब जितने भी अपडेट्स है, मैं पर्सनल प्रोफाइल, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, यहां पर भी तुम फॉलो कर सकते हो। यहां पर तुम्हें थोड़ा लाइट वेट कंटेंट और मस्ती मजाक देखने को मिलेगा, तो ये तो कर ही लेना, ठीक है, तो 100% कर लेना। पर यहां पर तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाएंगे भाई, जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स होने वाली होगी, मैं इसके ऊपर तुम्हारे लिए स्पेशल एक इंस्टा लाइव भी लूंगा, पढ़ले.in और कॉन्फ्रेंस दोनों के ऊपर, जहां पर मैं तुम्हें थोड़ा सोशल साइंस के एंड में, मतलब 14 तारीख को वो चीजें बता रहा हूं। और साथ में इस साल मैं प्लान कर रहा हूं कि इंदौर के किसी स्कूल में मैं एक विजिट करूं सोशल साइंस के पेपर वाले दिन, 15 तारीख वाले दिन। तो तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताना कि वो कौन सा स्कूल हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा जहां पर बच्चे आ रहे होते हैं, तो वहां पर मैं एक विजिट करता हूं। और साथ में टेलीग्राम चैनल तो भाई तुमको ज्वाइन करना ही है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है, क्योंकि यहां पर नोट्स, 1 पेज नोट्स, डेट शीट, कंटेंट, टाइमलाइन, ये जितनी भी चीट शीट्स होती है कि भैया एक पेज के अंदर सारी चीजें कवर, एक पेज के अंदर सारी चीजें कवर, वो सारी तुमको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे और इस पे और इस पे, इन तीनों पे तुम्हें सबसे ज्यादा अपडेट्स मिल रहे होंगे कि कब हम चैनल के ऊपर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ठीक है। एक और लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पढ़ले.10 चैनल है, इसके ऊपर हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। आई नो बहुत एग्रेसिव है, बट प्लीज मेक श्योर कि तुम वो टारगेट हमें अचीव करवा दो। और तुम्हारी जो सोशल साइंस है, लास्ट ईयर जैसे लाखों बच्चों की, हजारों बच्चों की प्रिपरेशन हमने नेक्स्ट लेवल कर दी थी, वैसे इस साल भी हम वो चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई ज्यादा एंड में इंट्रो आउट्रो नहीं रखूंगा, डायरेक्टली रॉ तरीके से एंड करूंगा। बस ये चीजों का ध्यान रखना जो मैंने तुमको बताई है, और ये पूरा मैंने अपनी तरफ से शेड्यूल तुमको दे दिया है, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। बीच में हम रियल टॉपर टिप्स डालेंगे, और 14th के या 13th के अराउंड में एक प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो डालूंगा भैया, वो तुमको डेफिनेटली देखनी है। और इस वीडियो को डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है कि अगर तुम अपने दोस्त के साथ में 95% ला सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक सीट के लिए लड़ाई करनी है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे सारे ग्रुप वाले 90-95% ला सकते हो, सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद सबको अच्छा लगता है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मैं सारे दोस्तों के साथ में। हम लोग मिलते हैं मैराथन्स के अंदर, बहुत ही आग लगाते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल द बेस्ट। चिंता मत करो, मैं हूं, चिल करेंगे, आराम से मस्ती करेंगे, चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे। मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगा, किसी सेशन में नहीं डराऊंगा, कभी तुम्हें ओवर मोटिवेट नहीं करूंगा। जो बात है रॉ बोलूंगा, सच बोलूंगा, ठीक है। बाय बाय।